दोस्तों, रमजान के इस महीने में मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ सड़कों पे रोजा रख के उतर रहा है। तो अब सवाल उठता है मन में, तो एक जिज्ञासा होगी कि क्या मोदी सरकार वाकई में इस आंदोलन के विरोध जा करके जो है वो वक्फ को जो है वापस ले लेगी? क्या वो बिल जो है वो रिजेक्ट कर देगी? क्या मोदी सरकार इस आंदोलन के एवज में झुकेगी या नहीं झुकेगी? मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा, क्योंकि मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि ये मोदी सरकार है जिस सरकार के पास बैक गियर नहीं है। ये गाड़ी जो है मोदी सरकार की कभी बैक गियर में नहीं लगती है। तो क्या मोदी सरकार का बैक गियर पहले कभी लगा है? क्या मोदी सरकार कभी पहले बैक गियर लगाई है? चर्चा उसके बारे में करेंगे। उस बीच एक खबर अभी जो निकल के आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। देखिए, कर्नाटक के अंदर मोदी सरकार के जो विधेयक केंद्र में लेकर के आई थी, केंद्र के वक्फ बोर्ड के बिल को कर्नाटक की सरकार ने प्रस्ताव पारित करके पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। यह खबर हमने आपको बताई। अभी खबर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, उस बिल के खिलाफ अपने प्रदेश में प्रस्ताव पारित कर दिया कि तमिलनाडु के अंदर मोदी सरकार का ये वक्फ बोर्ड का बिल नहीं चलेगा, ये मुसलमानों के हितों में नहीं है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री है, वो इस तरह का प्रस्ताव अपने तमिलनाडु के राज्य में प्रस्ताव पारित कर दिया। हमने बताया था सिद्धरामैया की सरकार जो है कर्नाटक के अंदर सबसे पहले उसने करने का काम किया। अब तमिलनाडु में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो इससे यह समझा जा सकता है कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहे हैं। एक तो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, दूसरा जो मुस्लिम संगठन है वो पूरी तरीके से इस बिल के मुखालफत में खड़ी है और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए, उस बीच एक कुछ चीजें नजीर बन जाती है। हमने आपको कहा कि क्या सरकार पहले कभी झुकी है? क्या सरकार पहले कोई कानून वापस ली है? तो बिल्कुल सरकार पहले कानून वापस ली है। हमने पुराना एग्जाम्पल आपको नहीं देंगे इस वक्त की किसान आंदोलन का कानून जिसे काला बताया गया। 1 साल धरना प्रदर्शन चला, सरकार झुकी, घुटने के बल आई और जो है कानून वापस ले ली। हम बताएंगे आपको 15 दिन पहले एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मामला हुआ था, अभी से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो है एडवोकेट को लेकर के सरकार एक बिल लाती है, जिसके बाद बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इस बिल का विरोध करता है और तमाम देश भर के एडवोकेट सड़कों पे उतर जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है वो काला कानून जो एडवोकेट पे सरकार थोप रही है और सरकार को झुकना पड़ता है, मंत्रालय को ये बिल वापस लेना पड़ता है महज 1 महीने के अंदर। ये अभी हम बता रहे हैं आपको, 20 दिन पहले की कहानी है। देखिए, कुछ फैसले नजीर बन जाते हैं अगले फैसले के लिए। तो ये फैसला नजीर है कि जब एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट एडवोकेट के विरोध के बाद वापस हो सकता है, जब किसान आंदोलन किसानों के विरोध के बाद वापस हो सकता है, जब ब्रॉडकास्टिंग बिल यूट्यूबरों के विरोध के बाद, जर्नलिस्टों के विरोध के बाद एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सकता है, तो वक्फ बोर्ड का बिल भी पूरी संभावना है कि अगर ये लोकतांत्रिक दबाव जिस तरीके से सड़कों से निकल के आ रहा है ये पड़ता रहा तो सरकार झुकेगी। सरकार पहले भी झुकी है और सरकार बैक गियर लगाई है। ये वक्फ बोर्ड की खबरें, ये आप माफ कीजिए, ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की खबरें, किसान आंदोलन की खबरें, ये बताती है कि ड्राइवर अगर ट्रेंड हो तो गाड़ी में बैक गियर लग जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे जो उलमाए हैं, जो मुस्लिम संगठन के हैं, वो कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, वो किस तरीके से सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। इससे डिपेंड करेगा कि ये वक्फ बिल वापस होगा या नहीं होगा। देखिए, 6 महीना पहले इंट्रोड्यूस हुआ ये वक्फ बोर्ड और इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। क्यूआर कोड 6 करोड़ मुसलमानों ने स्कैन किए। ये तमाम खबरें जो है वो आपको हमने बताई। आपत्ति क्या है वक्फ बोर्ड को लेकर वो भी हमने आपको बता रखा, फिर बता देते हैं। आपत्ति यह है कि एक हिंदू पक्ष का जो है वक्फ बोर्ड के अंदर होना, वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को खत्म करना, डीएम का हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड के अंदर होना, ये तमाम चीजें जो है जिसका विरोध हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर, जो कि मुसलमानों का अपना आंतरिक मामला है, नबी के समय से चला रहा है ये चीजें, और उस चीजों में सरकार दखलंदाजी क्यों कर रही है। संजय माफ कीजिएगा, कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है यूपी के,
उन्होंने तो ये तक बयान दे दिया कि ये अंबानी के एंटीलिया को बचाने के लिए सरकार इस तरह के बयान ला रही है, क्योंकि एंटीलिया वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है। इस तरह के दावे हैं कि वक्फ बोर्ड से गलत तरीके से जमीन जो है अंबानी ने खरीद करके एंटीलिया बना लिया है। तो इस तमाम वक्फ बोर्ड के जद्दोजहद के बीच अच्छी खबर तमिलनाडु से, अच्छी खबर कर्नाटक से आई। चलिए अब आपको हेडलाइंस बता देते हैं कि हेडलाइंस क्या कुछ चल रहा है। देखिए, वकीलों के विरोध के आगे झुकी सरकार, वापस लिए अधिवक्ता संशोधन बिल। अधिवक्ता संशोधन बिल सरकार झुकी और वापस ली। तमिलनाडु को लेकर हम खबर बता रहे थे। देखिए तमिलनाडु को लेकर क्या ब्रेकिंग न्यूज है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम स्टालिन बोले। उन्होंने बयान दिया, क्या बयान दिया आगे बताएंगे। उससे पहले एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में क्या कुछ आपत्तियां थी एडवोकेट को, जरा वो समझ लीजिए। फिर आते हैं स्टालिन जो अपने प्रदेश में ये कानून जो है, प्रस्ताव जो है पारित किए, और स्टालिन ने क्या कहा है। उससे पहले जो मुख्य बिंदु हैं जिसका वकील विरोध कर रहे थे, हमने बता दिया वक्फ बोर्ड के किस बिंदु को लेकर विरोध हो रहा था। अब सुन लीजिए एडवोकेट बिल, जिसको सरकार वापस ले ली। सरकार झुकी, घुटने के बल आई सरकार। देखिए क्या क्या मामला था। बिल जो नया आया था उसमें हड़ताल पर प्रतिबंध, एडवोकेट जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते थे। यह विवादित मामला जो है एडवोकेट को लगा, जिसके लिए एडवोकेट सड़क पे उतरे। दूसरा है बार काउंसिल में सरकारी हस्तक्षेप। बार काउंसिल का चुनाव होता है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन अब कानून आ जाता है उसके बाद हस्तक्षेप होता है। इसको लेकर विरोध में उतरे। तीसरा है विदेशी वकीलों की अनुमति। अब केस विदेशी वकील भी आकर लड़ सकते, ये तमाम चीजें। चौथा देखिए, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब कोई क्लाइंट अगर शिकायत कर दे तो उस वकील की जो है वो लाइसेंस जो होता है वो रद्द होने का काम हो जाता है। अब पांचवा देखिए, पेशे पर बढ़ता नियंत्रण। फीस और प्रैक्टिस के तमाम मामले, फीस निर्धारित सरकार कर देती, ऐसा उन लोगों का आरोप था। तो इन तमाम मामले को लेकर एडवोकेट सड़क पे उतरे, और अब हाल ये हुआ कि सरकार को घुटने पे आना पड़ा, सरकार को गिरना पड़ा। अब देखिए तेजस्वी यादव आंदोलन में शामिल हुए। लालू यादव पटना के आंदोलन में शामिल हुए जो 26 तारीख को, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि जब एडवोकेट बिल वापस हो सकता है। देखिए क्या कहा, जरा पढ़ देते हैं आपको। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा, जब वकील अपनी आजादी बचा सकते हैं तो हम अपने वक्फ को क्यों नहीं। वहीं AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम एकता की जीत करार देते हुए कहा कि यह सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। एडवोकेट बिल की वापसी को एक मिसाल मानते हुए अब मुस्लिम संगठन पूरे देश में आंदोलन को और व्यापक करने की योजना बना रहा है। क्या यह वक्फ बिल के खिलाफ जंग के निर्णायक मोड़ साबित होगा। तो ये तमाम चीजें खबरें चल रही हैं कि जिस तरीके से एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को सरकार वापस लेती है, वो नजीर बना करके अब मुसलमानों को ये लग रहा है कि जब एडवोकेट बिल सरकार वापस ले सकती है, घुटने पे आ सकती है, तो फिर वक्फ बोर्ड का बिल वापस क्यों नहीं हो सकता है। इसको लेकर जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, वो लगातार जारी है और बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आगे भी नीतीश के बिहार के बाद अब चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश में जो है अगला प्रोटेस्ट जो है वो जो तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए वहां से क्या खबर निकल के आ रही है तमिलनाडु से, अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको पढ़ के बता रहे। देखिए तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जो विपक्ष के भारी विरोध के बीच वापस हो गया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन करने का प्रयास कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा आएगी। केंद्र को मुस्लिम की भावनाओं की परवाह नहीं है, ये MK स्टालिन है। सोचिए, परिसीमन का मुद्दा इस वक्त गंभीर है और MK स्टालिन 5-5 राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बैठकें चल रही है कि परिसीमन लागू ना हो। परिसीमन का मामला आपको पता है, अगर परिसीमन लागू हो जाए तो दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें जो है सीटें कम हो जाएगी लोकसभा की। अब जब दक्षिण के राज्य की सीटें कम होगी तो समझिए कि जो फंड है वो फंड नहीं जा पाएगा, दक्षिण के राज्यों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने जो जातिगत जनगणना है उस पर अच्छा काम किया। वहां पे जो है तादाद जो है लोगों के पैदावार के वो कम है उत्तर राज्य के मुकाबले, उत्तर में पैदावार ज्यादा हुए तो जनसंख्या यहाँ ज्यादा हो गई। तो अब दक्षिण के राज्यों को चिंता है कि लोकसभा की सीटें दक्षिण में कम हो जाएगी, उत्तर में बढ़ जाएगी तो हमारी भागीदारी कम हो जाएगी। उसको लेकर MK स्टालिन मोदी सरकार के खिलाफ, परिश्रम के मुद्दे के खिलाफ तमाम राज्य के नेताओं के साथ कुछ दिन पहले जो है चेन्नई में बैठक की। 5 राज्य के मुख्यमंत्री वहां शामिल हुए। वहां पे नायडू पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी शामिल हुए, हालांकि नायडू इस मामले पे चुप्पी साधे हुए। और अब खबर MK स्टालिन की तरफ से आई कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए नीतीश और नायडू पे इस वक्त जो है तमाम मुसलमानों की निगाहें हैं कि यही वो 2 बैसाखी है जिसपे मोदी सरकार टिकी है। इनका कांधा ना होता तो मोदी प्रधानमंत्री ना होते, अमित शाह जो है गृह मंत्री ना होते। तो अब
मुस्लिम संगठन की निगाहें नीतीश पे, यही कारण है कि मुस्लिम संगठन जो अपना सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन करता है तो उसके लिए दिल्ली को चुनता है कि केंद्र को हम सचेत कर सके, उसके लिए पटना को चुनता है कि नीतीश को सचेत कर सके, उसके लिए आंध्र प्रदेश को चुनता है कि चंद्रबाबू नायडू को सचेत कर सके। और यह भी सच्चाई है कि नीतीश कुमार इस मामले पे, वक्फ बोर्ड के मामले पे, हालांकि ललन सिंह जो है संसद में जो है बिल को अच्छा जरूर बताया था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के बाद नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए। नीतीश कुमार अब तक बिल की ना अच्छाई के बारे में कुछ बता रहे हैं ना बुराई के बारे में बता रहे। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू देख लीजिए, ना इस बिल की तारीफ कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं। मतलब नीतीश और नायडू भी है इस बिल को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और कुछ भी फैसले पे अब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब तक उनके तरफ से कुछ जो है नहीं हुआ। आप देखना ये भी दिलचस्प हुआ कि अप्रैल के पहले वीक में जब बिल जो है सदन में आएगा उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार वॉक ऑफ करेंगे, क्या नायडू वॉक ऑफ करेंगे। और ये दो नेता वॉक ऑफ करते हैं इनके सांसद तो ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल धराम हो जाएगा। हमने देखा है एनआरसी के समय में नीतीश कुमार के जो सांसद थे वो दिल्ली में वॉक ऑफ कर गए थे, वो वहां पे भाग नहीं लिए थे जब एनआरसी को लेकर बिल पास हो रहा था। हमने देखा है कि बिहार विधानसभा में बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की बिल जो एनआरसी का बिल था उसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करते हैं। अब निगाहें नीतीश और नायडू पे टिकी है कि वो क्या करेंगे। इस बीच हमने आपको अच्छी खबर बता दी कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना के एमके स्टालिन सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर के जो केंद्र सरकार बिल लाई थी उसके खिलाफ प्रस्ताव जो है पारित कर दिया। और हमने चर्चा कर दिया आपको कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का हाल ही में सरकार घुटने पे आई और सरकार इस बिल को वापस ली। अब इसको जो है मुसलमान ने एक नजीर के तौर पे देख रहा है कि जब वो बिल वापस हो सकता है तो ये बिल वापस क्यों नहीं हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं ये खबर आपको कैसी लगी और क्या लगता है कि क्या सरकार जो है जो खुद को दावा करती है कि वो बैकगियर नहीं लगाती है, वो जो है झुकती नहीं है, तो क्या ये सरकार इस बिल को लेकर झुकेगी? क्या ये सरकार जो है जिस तरह कानून का जो किसान का कानून था, किसान आंदोलन 1 साल चले, वो कानून वापस लिए गए, ब्रॉडकास्टिंग बिल कानून वापस जो है वो अभी वापस नहीं लिए गए, वो अभी ठंडे बक्से में डाल दिए गए। अपने देखा अमेंडमेंट एक्ट जो एडवोकेट का वो वापस लिए गए। तो क्या वक्फ बोर्ड बिल वापस होगा नहीं होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देखें। तो फिलहाल खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।